स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चन, ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला एक्सरसाइज 4 है और चैप्टर वही चल रहा है पॉलिनोमियल्स, और क्लास आपका 10th का है। हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का बोर्ड में लिखा, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, बाकी क्वेश्चन इस ऐसे ही बनेंगे जैसे हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c आर गिवन बिलो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। दिए गए द्विघाती समीकरण ax² + bx + c में गुणनखंडन करके जीरो की वैल्यू दी गई है, आपको उसका फैक्टर खोजना है, फैक्टर निकालना है। अगला है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। दिए गए समीकरणों को, समीकरण क्या होगा आपका, बहुपद बोलेंगे। दिए गए बहुपदों में बहुपदों का योग और बहुपदों का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है और सम मतलब योगफल होता है, आपको निकालना है। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ये छोटा सा लगा दिए और हमने यहाँ पर क्या लिखा, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन क्या है ये देख लीजिए। तो जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स, तो आप यहाँ देखेंगे ये, तो आपके पास पॉलिनोमियल्स क्या है, तो आप देखेंगे पॉलिनोमियल है आपका ax² + bx + c, यानी x आपको कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, x। ये क्वेश्चन पहले से बता दिया, आपको कोई दूसरा वेरिएबल नहीं देखना है, आपको वेरिएबल देखना है x, और x के जीरोस वैल्यू आपके पास दिया गया है। यानी एक x की वैल्यू क्या है आपका 3 है, और दूसरे भी x की वैल्यू क्या है आपका, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एक x का जो वैल्यू है वो क्या दिया है आपका 3 है, और एक x का वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। ये हो गया, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो मिलेगा क्या, x - 3, और इसको भी अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 4, क्योंकि प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जीरो वैल्यू। तो ये आप लिख सकते हैं, जीरो लिखने की ज़रूरत होगी तो लिखो, नहीं तो यहाँ पर जीरो क्वेश्चन में पहले दे दिया, आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, 1 नंबर पर मिलेगा, उससे आगे या तो 2 नंबर में दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा देखिए क्या लिखा है, तो यही रहेगा सेम जो भी दिया है आपका ax² + bx + c। अब आप देखेंगे x की वैल्यू क्या है, तो एक x का जो वैल्यू दिया है 1/2 है, और एक का दिया है x = क्या है आपका -1/। अब ट्रांसफ़र करिए तो क्या मिलेगा, x - 1/2, और ये अगला निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस, ट्रांसफ़र कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी x के साथ में आपको नंबर लेकर चलना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने से पहले आपको कुछ फार्मूले देखना बहुत ज़रूरी है, बिना फार्मूलों के आप इसको नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो फार्मूला देखेंगे। पहला किसका फार्मूला है, सम ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको बोल सकते हैं हम बहुपदों का योगफल। ये दोनों काम कर दिए, कितने, तो योग मतलब अगर आपके पास 2 फैक्टर यानी जीरोस की वैल्यू 2 हो, एक अल्फ़ा हो और क्या हो, दूसरा बीटा हो, यानी एक अल्फ़ा का वैल्यू दिया है और एक बीटा का वैल्यू, यही यहाँ पर दिया है, एक अल्फ़ा है तो एक क्या होगा, बीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक अल्फ़ा का वैल्यू है तो एक क्या वैल्यू है आपका, बीटा। तो फार्मूला क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा = फार्मूला हुआ क्या, -b/a। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा इसी में फार्मूला देखेंगे तो क्या रहेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, या जीरो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये लेकिन हम क्या लिख के चलते हैं, चलेगा। इसका मतलब हो गया क्या, ये बहुपदों का थोड़ा सा देख लेना है ना, ये हो गया गुणन। फार्मूला क्या होता है, c/a हो गया, दोनों का मतलब एक ही, इसका मतलब हो गया अल्फ़ा × बीटा। क्लियर हो गया होगा। अब मैं इधर आकर के क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या गिवन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। देखने में जो आसान लगता है वही मिस्टेक होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि यार ये तो हमसे बन जाता है करके फास्ट बनाते हैं और बिगाड़ के चले जाते हैं। इसलिए इजी मैथ है ना, कभी भी किसी जगह पर भी फंसा सकता है, लेकिन बनता है तो मस्त बनता है, ठीक है। और नहीं बना तो उसके साथ में वो तो खुद तो जाएगा, साथ में दूसरे को भी लेके चला जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। तो कंपेयर करना है, फिर से क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल्स कर लेना bx प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, b की वैल्यू 10 प्लस 10 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा। तो निकालना क्या है, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो। दिख रहा है पॉलिनोमियल्स, तो आप लिख दीजिए सम ऑफ जीरोस, फार्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, लेकिन माइनस लगा हुआ है, और a की वैल्यू क्या है, ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम और इसको और इजी तरीके से ले तो बोल सकते हैं शून्यकों, हिंदी में और बोलो तो शून्यकों का योगफल या जीरोस का योगफल। यहाँ पर आप लिख लेना, नहीं आप कहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो खुद तो जाओगे और दूसरे को भी कष्ट दोगे, इसलिए समझ लेना। अब फार्मूला अगला क्या हो गया, c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है 24 और a की वैल्यू आपको मालूम है क्या है। अब लैंग्वेज में स्टेटमेंट आपको लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट आपको लिखना है कि सम ऑफ जीरोस, यानी पॉलिनोमियल्स में आपको निकालने के लिए जो बोलता है सम ऑफ जीरो, नीचे से क्या है आपका -10, 1 छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर पर 1 हो तो आप उसको क्या करना है छोड़िए। फिर आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों एक साथ लिखिए, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 24 एंड 10 एंड 24। क्लियर हो गया, बना लेंगे। देखिए मिस्टेक कहाँ होता है, मिस्टेक यहाँ होता है। सपोज अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर आप माइनस केवल फार्मूला का यूज़ करते हो और यहाँ के माइनस को आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, और यहीं पर मिस्टेक होता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम इरेज करके बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन अगला, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड और थर्ड, सेकंड का सेकंड और थर्ड एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया। आइए इन दोनों को फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि माइनस में कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको हम कॉलम बना लें। एक में हम क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं और एक में हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा, याद रखना। कितने नंबर में, 3 में ही आएगा, क्योंकि लिखना है हमको ना। एक नंबर तो गिवन में आ जाएगा कंपेयर करने में, एक नंबर कहाँ मिलेगा तुमको सम ऑफ जीरोस में, और एक नंबर कहाँ मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं। बस 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 बहुत हो गया। यहाँ देखो 5x प्लस 4 कंपेयर कर दीजिए, किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं भाई, ax स्क्वायर bx प्लस a इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ना, और c इज इक्वल टू, फार्मूला डायरेक्ट लेके चलते हैं, क्या है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, लेकिन माइनस लगा हुआ, और ए की वैल्यू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर मिला क्या। अगला ले लीजिए, मज़ा आ रहा होगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मज़ेदार है। अब आ गया तो फिर सोना चांदी हीरा मोती सब एक में हो जाता है। c अपॉन ए की वैल्यू 4 और a की वैल्यू -5, आंसर आ जाएगा -4 अपॉन में 5। क्लियर हो गया। इसके पास आ जाइए, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। अब क्या करते हैं इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, ए लो कंपेयरिंग करना है, यानी तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिला 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू मिल गया -9। यहाँ पर लिखते हैं
शून्यकों का योगफल, इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू 7 -7 है, तो माइनस पहले से हो गया और माइनस, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, मिला क्या 7/2। अगला क्या लेके चलेंगे, प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं ना, तो क्या मिला, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू मिला क्या, सी की वैल्यू -9 और ए की वैल्यू, स्टेटमेंट जरूर लिखना, स्टेटमेंट लिखने के लिए यहाँ से देख लेना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज़, जो भी आपके पास है 7/2 और -9, है ना, ये रेस्पेक्टिवली कर देना लगातार ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, यस, नोट डाउन कर सकते हैं।